अगर आप मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ हॉरर स्टोरीज को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यह कहानी राजपुर गांव की है, जहां आज भी लोग मानते हैं रात को कभी चौराहा पार नहीं करना चाहिए और चौराहे के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। आलोक, जो कि ट्रक ड्राइवर था, सामान डिलीवरी करने अक्सर रात को निकलता था। आलोक को रात का सफर करना ठीक भी लगता था, क्योंकि रात को बहुत कम गाड़ियां चलती हैं और ट्रैफिक भी नहीं होता, तो टाइम से डिलीवरी भी हो जाती है। एक रात आलोक डिलीवरी के लिए निकला। उस रात उसका मन नहीं था जाने का। उसको बहुत थकान जैसी लग रही थी। ऊपर से रात भी अजीब सी थी। पूरी सुनसान, कोई गाड़ी भी नहीं चल रही थी और ऊपर से कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। आसमान पूरा लाल था और उस आसमान में तारे चमचमा रहे थे, जो कि और खौफनाक दिख रहा था। आलोक को उस रात अर्जेंट डिलीवरी आ गई थी, तो उसे जाना पड़ गया था। आलोक को रास्ते में चाय की टपरी दिखाई दी। उसने सोचा, क्यों ना कुछ देर यहां रुककर चाय पी लूं। आलोक ने अपना ट्रक चाय की टापरी में रोका और ट्रक से उतर गया। चाय की टपरी में पहले से ही लोग बैठे हुए थे। भैया जी, एक चाय लगा दीजिए। अरे भैया, किस तरफ निकल रही है आपकी सवारी? राजपुर जा रहा हूं भैया जी। आप बताइए, आप किस तरफ जा रहे हैं आज? मेरी तो डिलीवरी हो गई है, मैं तो वापस जा रहा हूं। मेरी डिलीवरी आज पास की ही थी, तो मैं सुबह ही निकल गया था। अरे भैया जी, आप राजपुर जा तो रहे हो, लेकिन आपको वहां के बारे में पता नहीं है क्या? क्या पता नहीं है? आप राजपुर पहली बार जा रहे हो क्या? हाँ, यहाँ मेरी पहली डिलीवरी है। क्यों, क्या हुआ? विस्तार से तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अफवाहें हैं वहां के चौराहे की। वहां कई लोगों ने एक औरत को देखा है लाल साड़ी में। हाँ, यह तो मैंने भी सुना है। जो लोग अक्सर वहां की डिलीवरी करते थे, वह लोग ज्यादातर मेरी ही चाय के टपरी में रुकते थे। लेकिन सच बताओ तो उसके बाद उन सभी लोगों को मैंने कभी भी नहीं देखा, और न कभी कोई रात को उस चौराहे के पास जाते हुए देखा है। उन लोगों के बाद पहली बार राजपुर गांव में डिलीवरी के लिए तुम्हें ही देख रहा हूं। मैं तो बोलता हूं, तुम आज रात ट्रक में ही सो जाओ। सुबह चले जाना। रात को उस चौराहे से गुजरा ठीक नहीं है। अरे आप लोग भी ना पता नहीं किन किन लोगों की बातों में आ जाते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। भैया जी, आप इन लोगों की बात मत सुनो। वही, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, अब मैं चलता हूं, नहीं तो डिलीवरी के लिए लेट हो जाएगा। भैया जी, कितने हुए पैसे? एक बार फिर सोच लो। मैं अभी भी बोल रहा हूं, कल सुबह चले जाना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें पछताना पड़ जाए। आलोक चाय वाले की बात सुनकर एक बारी के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन उसे ध्यान आया कि उसे डिलीवरी करने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके सेठ उसे गुस्सा करेंगे। भैया जी, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं रुक नहीं सकता। अगर मैंने टाइम से डिलीवरी नहीं दी तो वह मेरे सेठ को बोल देंगे और मेरी नौकरी में बात आ जाएगी। और ऊपर से मैं नया हूं इस नौकरी में। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे सेठ मुझे निकाल भी सकते हैं। आलोक ट्रक स्टार्ट करके जाने लगा। आलोक को मन ही मन वह चाय वाले आदमी की बात याद आने लगती है। वह सोचने लगता है कि अगर चाय वाले की बात सच हुई। आलोक सोच ही रहा था कि राजपुर गांव आ गया। अतुल की घबराहट बढ़ने लगी कि गांव आ गया है, अब चौराहा आता ही होगा। इतने में आलोक ने देखा कि चौराहा दिख रहा है। आलोक ने ट्रक रोक दिया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पार करूं यह नहीं, लेकिन डिलीवरी भी तो करनी है। एक काम करता हूं, भगवान का नाम लेकर पार कर लेता हूं। जो होगा देखा जाएगा। आलोक चौराहा पार कर देता है। आलोक को थोड़ा अजीब सा लगने लगा था, जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कुछ देर आगे बढ़कर ही आलोक को बीच रोड में कोई औरत दिखाई दी।
वह औरत बीच रोड में खड़ी थी। आलोक ने उस औरत को देखते ही ट्रक एकदम से रोक दिया। अरे वह औरत कहाँ गई? अभी तो यही थी। कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हुआ? शायद मैं वह चाय वाली की बात सोच रहा था, इसलिए मुझे भी ऐसे लगा। वह औरत रोड में है। हाँ, शायद मेरा भ्रम ही था। आलोक ने फिर ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर आगे बढ़ते ही आलोक को जहां डिलीवरी करनी थी वह उस दुकान पहुंच गया। अरे भैया जी, आप तो वक्त से पहले ही पहुंच गए। जी सेठ जी, आप अपने कर्मचारियों से बोल दीजिए कि सामान अंदर रख दीजिए, फिर मुझे वापस भी जाना है। दुकानदार सारा सामान अपनी दुकान में रख लेता है और आलोक ट्रक लेते हुए वापस से निकलने लगता है। चलो, वक्त में सामान भी डिलीवर हो गया। अब आराम से भी जाऊंगा तब भी वक्त में पहुंच जाऊंगा। एक काम करता हूं, दूसरे रास्ते से जाता हूं, वह चौराहे से नहीं। आलोक को लग रहा था कि वह आराम से पहुंच जाएगा, लेकिन उसने देखा कि आगे तो उस रास्ते में पेड़ गिरा है। आलोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वह क्या करे? अब उस चौराहे से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह ट्रक मोड़ता है और उस चौराहे की ओर निकल जाता है, लेकिन वह चौराहा पार करने से पहले फिर उसने देखा उसी चौराहे में एक औरत बैठी थी और कुछ पूजा कर रही थी। आलोक ने बहुत हॉर्न मारा, लेकिन वह औरत हट ही नहीं रही थी। आलोक को ट्रक से उतरने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। एक काम करता हूं, ये औरत को वहां जाकर ही बोलकर आता हूं। आलोक जैसे ही उसे औरत के पास जा ही रहा था कि वह औरत बोली, आलोक, तूने चौराहा पार कर दिया ना। आलोक जहां खड़ा था वहां खड़ा ही रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि इस औरत को मेरा नाम कैसे पता चला। आलोक ट्रक की ओर गया और उसने ट्रक जल्दी स्टार्ट किया और वहां से जाने लगा, लेकिन ट्रक चौराहा पर करने से पहले ही अपने आप रुक गया। यार, इस ट्रक को भी अभी रुकना था। हे भगवान, स्टार्ट हो जा, यहां बंद मत पड़। आलोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। आलोक के हाथ पैर कांपने लग गए थे कि वह रात को आया ही क्यों। एक काम करता हूं, राजपुर गांव थोड़ा आगे ही है, पैदल ही चले जाता हूं। वहां किसी गांव वाले से मदद मांग लूंगा। आलोक ट्रक वहां छोड़कर लालटेन लेकर राजपुर गांव की ओर चलने लगा। है भगवान, मुझे बस यहां से सही सलामत राजपुर गांव पहुंचा देना, फिर मैं सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। आलोक को अब अपने परछाई को भी देखकर डर लगने लगा था और ऊपर से कुत्ते की रोने की आवाज भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। ये मैं कहां फंस गया? ऊपर से वह लाल साड़ी वाली औरत मेरे पीछे पड़ गई है। इस रोड में कोई दिख भी नहीं रहा है। आलोक को थोड़ा आगे जाते ही किसी औरत के रोने की आवाज आई। आलोक उधर ही खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे बढ़े कैसे। वह रोने की आवाज ठीक उसके पीछे से आ रही थी। आलोक फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा। आलोक मन ही मन सोचने लगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इन चीजों में ध्यान नहीं देना है। मुझे आगे बढ़ते ही रहना होगा। अगर मैं रुक गया तो यह पक्का मुझे मार देगी। आलोक को एक घर दिखा। उसको थोड़ा सुकून मिला कि चलो इनसे मदद ले लेता हूं। आलोक ने जैसे ही खटखटाया तो अंदर से एक औरत ने दरवाजा खोला। जी, आपको क्या चाहिए?
सुनिए, मुझे आज रात के लिए यहाँ रुकने दे दीजिए। मैं कल सुबह होते ही चले जाऊंगा। मेरा ट्रक खराब हो गया है। ठीक है, आप अंदर आ जाइए। आलोक उस औरत के घर के अंदर आ जाता है। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जी शुक्रिया। आलोक जैसे ही कुर्सी में बैठता है, उसे घर के दरवाजे में किसी के खटखटाने की आवाज आती है। आलोक को डर लगने लगता है, कहीं वही लाल साड़ी वाली औरत तो नहीं है। वह अंदर से उस औरत को बुलाता है। दीदी, सुनिए दीदी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अंदर से दीदी कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है। इतने में घर के दरवाजे के बाहर वही औरत आलोक का नाम पुकार रही थी। आलोक, आलोक, दरवाजा खोलो। आलोक को बहुत डर लगने लगा था। इतने में आलोक को किचन में से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। आलोक किचन की ओर गया। वह औरत यहां तक आ गई है मेरे पीछे। वह दरवाजे में है। आप दरवाजा मत खोलना। लेकिन वह औरत कुछ जवाब नहीं दे रही थी। दीदी। आलोक उस औरत के पास गया। तभी वह औरत पलटी। तुझे मरना ही होगा। आलोक तुरंत उस घर से बाहर निकला। उसने देखा वह घर नहीं था, कोई पुरानी जली हुई झोपड़ी थी। वह तेजी से भागने लगा। उसको अपने पीछे से पायल की आवाज आने लगी, जैसे वह औरत उसके पीछे भाग रही हो। आलोक बिना रुके भागे ही जा रहा था। उसका पूरा शरीर मानो कांप रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। जो उसने अभी देखा, वह घर और वह औरत, वह कहां गए? उनकी जगह यह जली हुई झोपड़ी कहां से आ गई? ऊपर से हाईवे में इतना अंधेरा था। आलोक को पता ही नहीं चल रहा था कि वह कहां जाए। उतने में आलोक को एक घर दिखा, जहां बाहर ही से एक लालटेन चल रही थी। है भगवान, डर भी लग रहा है। मैं इन घर के लोगों से मदद मांगू या नहीं? कहीं यह भी मेरा भ्रम हुआ तो? कहीं मैं उस औरत के जाल में फिर फंस गया तो? लेकिन यहां बाहर रुकना भी खतरे से खाली नहीं है। इनसे मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। कहीं वह औरत यहां तक आ गई तो मेरे बचना मुश्किल है। आलोक ने तुरंत घर के दरवाजे में खटखटाया। उस घर में दो बुजुर्ग लोग रहते थे, एक काका और उनकी धर्मपत्नी। अरे आप कहाँ जा रहे हो? आप दरवाजा मत खोलना, कहीं वह औरत हुई तो। लेकिन अगर कोई इंसान हो जिसे हम लोगों की मदद की जरूरत हुई तो हमें मदद करनी चाहिए उनकी। लेकिन अरे तुम चिंता मत करो, अगर वह औरत भी हुई तो वह अंदर नहीं आ सकती। काका दरवाजा खोल देते हैं। काका, मुझे अंदर आने दीजिए। मेरे पीछे एक औरत पड़ी है। जल्दी बेटा अंदर आ जाओ। आलोक उन लोगों को पूरी बात बता देता है कि जब से वह आया है उसके साथ क्या क्या हुआ है। किस्मत वाले हो बेटा जो तुम बच गए, नहीं तो उस औरत से आज तक कोई भी नहीं बचा है। आप काका दरवाजा मत खोलना। अरे तुम चिंता मत करो, वह औरत घर के अंदर नहीं आ सकती। मतलब? तुमने घर के बाहर देखा होगा, हम सब के घर के बाहर लालटेन जल रही है। वह औरत आग से डरती है, इसलिए हम सब हमेशा रात को लालटेन जला के सोते हैं। तब वह औरत हम सब के घरों के पास नहीं आती। लेकिन यह औरत सबको क्यों मारती है और यह चाहती क्या है? बहुत सालों पहले गांव वालों का मानना था, जब राजपुर गांव था भी नहीं तो एक औरत उसी गांव के पास झोपड़ी में रहती थी। वह औरत रोज रात को काला जादू करती थी और उसी चौराहे में वह उस पूजा की चीजें रखकर जाती थी। एक दिन दूसरे गांव वालों को उसके बारे में पता चल गया। वह लोग डर गए
कि यह हमारे गांव के पास रहकर काला जादू करती है। उन दिनों काफी गांव के लोग गायब होने लग गए थे। उन गांव वालों को उस औरतों में शक होने लगा कि यही सबको मार रही है और उन लोगों को मार के वह उन लोगों की बलि चढ़ती है। तभी गांव वालों ने मिलकर उसको और उसकी झोपड़ी को जला दिया था। तब से ही उसकी आत्मा रोज रात को यहां भटकती है और जो भी उस चौराहे को पार करता है वह उसे मार डालती है। बेटा, तुम आराम कर लो थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, तुम तब चले जाना। आलोक उनके घर ही रोकता है और अगले दिन वापस अपने घर को निकल जाता है।